क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का चैप्टर जो हमारा 7 है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको यहाँ पे ये बताएंगे कि एक त्रिभुज जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है, यानी कि हमारे पास जो 3 बिंदु दे रखे हैं उसके ऊपर निर्धारित करते हैं या नहीं करते हैं, ये चीज बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे क्या है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है के शीर्ष हैं, ये बताइए। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है, थोड़ा जानकारी होना जरूरी है। समद्विबाहु त्रिभुज में जैसे हमारे पास ये भुजा दे रखी है, त्रिभुज दे रखा है, ठीक है दोस्तों, ए बी और सी है, यानी कि ये दो भुजाएं तो हमारी बराबर आएंगी, एक भुजा हमारी अलग आएगी, यानी कि ये दो भुजा का मान बराबर आना चाहिए। और वो कोई सी भी भुजा हो सकती है इसमें, क्योंकि इसमें कोई बिंदु नहीं दे रखा है, तो कोई सी भुजा यहाँ पे ये बराबर हो सकती है। तो लेकिन त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो किसी दो भुजा का मान बराबर आएगा और एक भुजा हमारी जो है तीसरी भुजा जो होगी वो अलग आएगी, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब हमारा ये है। तो इसमें कैसे हल करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, ठीक है दोस्तों। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi20। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारे पास बिंदु दे रखे हैं, यहाँ पर जांच कीजिए कि क्या ये वाला बिंदु है। जैसे मान लीजिए 5,-2 ये बिंदु दे रखा है, 6,4 हमारा ये पॉइंट दे रखा है और 7,-2 इस टाइप से ये वाला बिंदु दे रखा है, ठीक है दोस्तों। अब इस टाइप से अगर हमारे पास ये बिंदु दे रखे हैं तो हमारे पास मान लीजिए हमारा ए पॉइंट है, ये वाला हमारे पास बी पॉइंट है और ये वाला हमारे पास सी पॉइंट है। इस तरीके से इसको हम यहाँ पर मैंने यहाँ पे निरूपित कर दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी की दूरी निकालेंगे। ए बी के पॉइंट हमारे पास कितने हैं, 5,-2, ठीक है, और ये होगा हमारे पास बी के पॉइंट हो जाएंगे 6,4। तो इसको मानेंगे हम x1, ये y1, ये मानेंगे x2 और ये y2, ठीक है दोस्तों। अब हमने जब ये इसको यहाँ पे ऐसा कर लिया है तो इसके दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको पता है, मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था, आपको अच्छी तरह याद कर लिया होगा। x1 - x2 का क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा, प्लस y1 - y2 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं हम यहाँ पर सबसे पहले इन पॉइंटों पर। तो x1 का मान कितना हमारे पास 5 है, x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर है, y1 का मान हमारे पास कितना है, -2 है, और y2 का मान हमारे पास कितना है, 4 है। तो हमने इस टाइप से इसको लगा दिया। तो ए बी बराबर हमारे पास कितना बचेगा, देखिएगा 6 में से हमारा 1 जाएगा, ठीक है दोस्तों, 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -1 का होल स्क्वायर बचेगा। ये कितना हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी बराबर हमारे पास कितना बचा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 36, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा। ए बी बराबर हमारे पास कितना आ गया, √37 आ गया। कितना आ गया, √37 मात्रा। यानी कि अगर देखा जाए तो ए बी का भुजा हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पे रूट में 37 आ गई। अब बिल्कुल सेम टू सेम हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम कौन सी भुजा लेते हैं, यहाँ पर BC भुजा लेते हैं। कौन कौन से पॉइंटों पे, इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे हम BC भुजा यहाँ पर लेते हैं। तो देखिए BC के पॉइंट हमारे पास कितने हो जाएंगे, BC हमारे पास 6,4 हो जाएगा और 7,-2 हो जाएगा। और दो बिंदु के बीच की दूरी आप जानते ही हैं, इसमें लगा देंगे, इसको हल करेंगे। हम कैसे हल करेंगे देखिएगा। तो हमारे पास BC भुजा आ गई, अंडर रूट में हम लगाएंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर अंडर रूट में x1 का मान हमारे पास, आप इसको मान लीजिए x1, ये y1 और ये हो जाएगा x2 और ये y2 हो जाएगा। x1 का मान हमारे पास 6 है, x2 का मान हमारे पास 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y1 का मान हमारे पास कितना है, यहाँ पे 4 है, और y2 का मान हमारे पास -2 है तो +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 और 2 कितने होगा भैया, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। BC बराबर अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। BC बराबर अंडर रूट हमारे पास देखिए 37 मात्रा। अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों तो हमारे पास दोनों भुजाएं बराबर आ गई हैं, तीसरी भुजा ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ज्ञात करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए भाई तीसरी भुजा बराबर आई है नहीं आई है, ठीक है दोस्तों। तो ए बी का मान हमारे पास बराबर आ गया BC के मान के। आप यहीं पे इसको सिद्ध कर सकते हैं भाई कि हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसको लेकिन हम तीसरी भुजा और ज्ञात करके दिखाते हैं। आपको भी ध्यान में इसको अच्छी तरीके से रखना है। अब देखिए यहाँ पे हमने ए बी का मान निकाल दिया, BC का मान निकाल दिया, हम निकालेंगे CA का मान। CA का मान यहाँ पे ज्ञात करके दिखा देते हैं। तो CA का मान हमारे पास कौन कौन से पॉइंट से निकलेगा, तो हम इसको लिख रहे हैं CA के पॉइंट जो हो जाएंगे वो 7,-2 हो जाएगा और 5,-2 हो जाएगा। देखिए इन दोनों के मान जो है बिल्कुल अलग आएंगे इस वाले उससे। कैसे करते हैं देखिएगा, ये हमारा x1 y1
ये हमारा x2 और ये क्या हो जाएगा हमारा y2 हो जाएगा। तो हमारे पास सी ए के बीच की दूरी हम इसको निकाल सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो सी ए बराबर अंडर रूट में x1 का मान हमारे पास कितना है 7 है, देखिए x1 का मान 7 आ गया, x2 का मान हमारे पास कितना है 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y1 का मान कितना है माइनस का 2 और y2 का मान कितना माइनस का 2, तो प्लस का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया हमारे पास। सी ए बराबर अंडर रूट 7 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 2 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाएगा यानी कि 0 का स्क्वायर बन जाएगा। सी ए बराबर हमारे पास कितना बचा 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और सी ए बराबर कितना आ गया हमारे पास रूट 4, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 2 मात्रक आ गया। अब देखिए तीसरी भुजा बिल्कुल अलग आई नहीं आई, तो आप ध्यान से देखिए तीनों भुजा आपके सामने लिखी है। देखिए ए बी का मान रूट 37 आ गया, बी सी का मान रूट 37 आ गया, और सी ए का मान कितना आ गया हमारे पास 2 मात्रक। अगर हम देखें तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ पे लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ पे लिख देंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज है, क्यों है तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी बराबर किसके है बी सी के, जबकि ये वाली भुजा हमारे बराबर नहीं है, यानी कि सी ए भुजा बराबर नहीं है। लेकिन हमारे पास इससे ही पता चल रहा है कि ए बी बराबर किसके आ गया बी सी के, क्योंकि यहाँ पे रूट 37 बराबर रूट 37 आ गया, इसका मतलब हमारा ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा था कि भाई ये रूट 7 हमारा जो है क्या कहते हैं जहाँ मतलब ये बिंदु जो है हमारे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो यही चीज यहाँ पे इसको ये सिद्ध करा रहा था। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों।